चलो आज के उसमें 67th दोहे पे रुके थे कल। जो पार्वती का प्रसंग था ज़्यादा उनका था। इसके बाद हाँ, इसके बाद ये दिखा रहे हैं कि वो जब पार्वती का दूसरा रूप हुआ, हाँ, उसके बाद का है कि नारद जी आते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, उनके गुण अवगुण बताते हैं। तो उसमें है जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परि हस्त असिरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय लंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। तो इसके बाद है चौपाई। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, होई न मृषा देव ऋषि भाषा। उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। भाखा उसके कतो सब भई छे कतो खा अति मिलवेला। होई न मृषा होई न मृखा देव ऋषि भाखा, उमा जो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उस वचनों को हृदय में धारण कर लिया। तो इसके बाद है उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देवर्षि बानी, सोचे ही दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरिया राओ, कहो नाथ का करिय उपाओ। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। नारद जी से कहा। तो इसके बाद दोहा है, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव तनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो इसके बाद चौपाई है, तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिली ही उमही तस संशय नहीं। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ।
यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। इसके बाद अगली चौपाई है, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे क्योंकि वो शिव जी हैं। तो इसके बाद है, तो इन दोनों का समाधान हो गया कि उनको उनका उनके माता पिता का और इनका तो हाँ जो नारद ने कहा वो भी सत्य हो जाएगा और पार्वती जी को अपना मन चाहा वो भी वर मिल जाएगा। तो इसके बाद है, जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। भानु कृसानु सर्व रस राखी, अच्छा भानु कृसानु सर्व रस राखी। अच्छा हाँ ठीक। तिन कह मंद कहत को नाही। अच्छा भानु कृसानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सूर्य और अग्नि देव उसमें दे दे तो वैसे तो प्रतिकार दे सकते हैं। तो इसके बाद फिर है, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सुरसरी को अपुनीत न खाई। समरथ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी खिनाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जे बहुत चीज में नीक छे ज्ञानी मानी सोच सब को अपराध भई जाय छे तो लोग बुरा नहीं माने छे नहीं है इसके बड़ा चर्चा है। तो इसके बाद है दोहा, जो अस ही शिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक मुहु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? मतलब जना सूरज की किरण अग्नि ये सब कोई भी रस खाते हो ना हर तरह का कि हर तरह की चीजों पर वो पड़ते हैं या हर तरह की चीजें उनमें पड़ती है। गंगा में कितने गंदगी दिया और फिर अच्छे हाँ इंसान तो गंदे जल ही बहाता है उसमें नहाने के अलावा पीने का, फिर भी उसमें वो पीता भी है क्योंकि वो इतना पवित्र है गंगा नदी। वैसे तो वही सूरज कोई भी चीज हो चाहे वो कोई अच्छी चीज सुखाने के लिए दे या गंदी चीज को लापरवाही छोड़ वो तो बराबर उसको सुखा देते हैं। वैसे तो जो अच्छे लोग हैं अच्छे विचारवान वो नहीं वो शिव जी के बारे में करें। ये कह रहे कि यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? जीव और इसके हाँ मतलब पता चल क्या कर
मुझे लगता है ये कहते हैं कि मतलब ईश्वर कुछ भी बुरा करें लेकिन उनको उनका सब, क्योंकि वो ईश्वर हैं तो कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ सब मंजूर कुछ ठीक से हो तो जाता ठीक है। है। मगर कोई मूर्ख अगर मनुष्य ऐसा करे तो फिर उनको नरक ही मिलता है। हाँ, मुझे लगता है वही है इसका। हाँ, क्योंकि अच्छा जो भी होता है तो पहले ईश्वर को ही होता है। किसी का जन्म हुआ, उसके बढ़िया घर मिला, सबको जो भी है तो उनको ईश्वर का ये कहते हैं। तो बाकी छोटे चीज़ों का तो इसके बाद चौपाई है, सुरसरी जल कृत बारुनी जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनिसहि अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। अच्छा, गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। अच्छा, बनाई हुई इतना गिलास पानी मिलवे છે ને તો જેમાં चाहे गंगा जल मिला दे तो गंगा जल के बुरा नहीं कहते ना कोई। मीठा जे काटे છે सो करे। तो इसके बाद है, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये पार्वती जी को तरीका बता रहे हैं कि मतलब शिव जी में ये गुण है और उससे उनका कहना भी ठीक रहेगा। तो अगर वो तप करें तो उनसे वो मिल सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं। मतलब बाहरी तरह से वो बहुत गुण है, कुछ ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे रहते हैं ऐसे, लेकिन उनके जो गुण हैं वो इतने महान और बड़े हैं कि अगर तो ये सब कहाँ होगा, किससे मिलेगा, तो वो शिव जी में है। और वो शिव जी उनको कैसे मिले तो वो उनका तरीका बता रहे हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाविय मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नहीं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। तो इसके बाद फिर दोहा है, अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिज ही दीन आशीष। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। मतलब बताते हैं कि ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा।
तो इनको विश्वास दिला रहे हैं कि मतलब सब अच्छा ठीक ही ही होगा। तो यहाँ पे ये दोहा इस पे था दाहिने पेज पे, तो यहीं पे समाप्त कर दे या थोड़ा पढ़ लें और। जैसा मैंने दोहा तो उधर ही है ना, हम्म, तो समाप्त हो सकता है, लेकिन अगर इच्छा है आसानी से कुछ पढ़ सकते बिना हिचक के। ये नहीं कि इतना लंबा हो गया या कुछ ऐसा, अगर क्या कहते हैं उत्सुकता है, क्योंकि कथा चल रही है ना उसके बीच, तो तो अगला दोहा यहाँ तक है तो मतलब हाँ, तो वही जहाँ मन हो तो कर सकते हैं। तो ये तो उसका दोहा तो उधर ही है, तो अगर जैसा मन। इसके बाद है कही अस ब्रह्म भवन मुनि गययु, आ गेल चरित सुनहुन जस भययु, पति ही एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। तो इसके बाद है जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमामन प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। ये मैना जी कह रहे हैं मतलब। तो इसके बाद है जो मैं मिले ही बरु गिरि जही जोगु, गिरि जड़ सहज कहि सब लोगु, सोई विचारी पति करे विवाहु, जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, मतलब मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। तो मतलब उन दोनों के बीच बातें चल रही हैं। वो दोनों विचार कर रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तो आगे है अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। तो फिर इसके बाद एक दोहा है, प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय युजहि, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। तो सब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो सोच रहे हैं कि चलो सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। जो बनाते हैं उनको संभालना है। हाँ, पार्वती को उन्होंने ही बनाया है, तो वो ही वही संभालेंगे। तो इसके बाद आगे की चौपाई है, अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाय सिखावनु देहु, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। फिर है, नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु, अस विचारी तुम तजहु असंका,
सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। तो इसके बाद है, सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। फिर कहते हैं, 12 ही बार लेती उर लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। तो ये पार्वती जी कह रही हैं। तो ये दोहा है। तो दोहा ऐसे है, सुनहि मातु मैं दीख असा, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुबि प्रबर असा, उपदेसेउ मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। तो ये कैसा उपदेश है वो अगली बार पढ़ेंगे। ये दोहा है, तो ये समाप्त कर देते हैं। तो अभी तक शिव पार्वती जी मतलब पार्वती, ये कहानी अभी कथा पार्वती जी पे ठहरी हुई है। तो श्री राम जी की कथा कब शुरू होगी वो देखते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज का अंक समाप्त करते हैं। नमस्कार।